हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुराद टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर दूसरे मज़ाहिब अपना लिए। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी देखने वालों की तादाद हमेशा से बढ़ती जा रही है और दोस्तों, क्रिकेट दुनिया में तकरीबन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखने वाला खेल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। Is the key wicket. तो दोस्तों, नंबर 4 पर है सूरज रांदियो। रांदियो श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं जो कि कुछ अच्छे क्रिकेटर में शुमार नहीं किए जाते थे और उस टाइम उन्होंने एक अहम फैसला लिया जो अच्छा नहीं रहा। उन्होंने इस्लाम छोड़कर बुद्धिज़्म को अपना लिया और ये उन क्रिकेटर में शामिल हुए जिन्होंने अपना मजहब तब्दील किया। दोस्तों, नंबर 3 पर है मोहम्मद यूसुफ जो कि ईसाई मजहब के पैरोकार थे जिन्होंने 2005-2006 में इस्लाम कबूल किया। उनका पहला नाम यूसुफ यूहाना था जो कि इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद यूसुफ रख लिया। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद यूसुफ एक अच्छे क्रिकेटर साबित हुए। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद यूसुफ के वालिद उनसे बहुत नाराज़ थे मगर बाद में मोहम्मद यूसुफ की बीवी और वालिद दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो नंबर 2 पर है तिलकरत्ने दिलशान जो कि श्रीलंका से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, दिलशान को अगर ऑलराउंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि दोस्तों वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर ही उम्दा महारत रखते थे। दोस्तों, दिलशान ने तकरीबन 16 साल की उम्र में इस्लाम छोड़कर बुद्धिज़्म में दाखिल हुए और बाद में उन्होंने श्रीलंका का टीम ज्वाइन किया। दोस्तों, दिलशान के इस फैसले से बहुत से लोगों को मायूसी हुई। दोस्तों, नंबर 1 पर है वेन पार्नेल जो कि इस्लाम से मुतासिर हुए क्योंकि इस्लाम से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हाशिम आमला की किरदार ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। दोस्तों, इसी तरह उन्होंने 30 जुलाई 2011 में इस्लाम कबूल कर लिया।